वार्म वेलकम और माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, KKR और CR रीजन का स्टेटस एसएससी ने आउट कर दिया है। ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में सभी रीजन का स्टेटस आ जाएगा। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको अपनी एग्ज़ाम डेट पता लग जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी और स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम्स लास्ट के डेज में है, एग्ज़ाम जो होगा वो 12 दिन तक चलेगा। एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी, टोटल 36 शिफ्ट होंगी। और फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10 बजे होगी एंड सेकंड शिफ्ट 12:30 से 1:30 बजे तक होगी एंड थर्ड शिफ्ट 4 बजे से 5 बजे तक होगी। और एग्ज़ाम्स 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक होगा। इसके बाद 3 दिन का गैप है, फिर 17 से 19, फिर इसके बाद 3 दिन का फिर से गैप है, फिर 23 से 26 तारीख तक आपका एग्ज़ाम्स होगा। एग्ज़ाम्स का लेवल क्या रहने वाला है? तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने जो एसएससी ने रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं, चाहे वो CPO का हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे वो CHSL का हो, तो मैंने पर्सनली सभी एग्ज़ाम्स को एनालाइज करा है। मैंने सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन एक चीज़ यही पाई कि एसएससी ने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। अगर मैं 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ दूँ हर सेक्शन में, तो एसएससी ने कुछ ज़्यादा एकदम ड्रास्टिकली न्यू चीज़ें नहीं पूछी हैं। सारी जैसे एसएससी नॉर्मली पूछती है, प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस पैटर्न, एसएससी ने ऑलमोस्ट इस बार भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे ही उसने पैटर्न को रिपीट किया है और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगाने की इस टाइप पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई इस टाइप से हो, अगर यूट्यूब पे वीडियोस मिलती हैं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की, या फिर कोई आपको कोई रिसोर्सेज रिकमेंड करता है टफ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं आपको एकदम से कहूँगा कि आपको इस टाइप के रिसोर्सेज से बचना है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन आपको इस अटेम्प्ट में लेना है, तो आपको वही चीज़ें करनी है जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसएससी जो एग्जाम्स बनाएगी ना, 36 शिफ्ट बनाएगी, तो इसमें एसएससी टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछेगी क्योंकि उसे नॉर्मलाइजेशन करना होता है। और नॉर्मलाइजेशन में वो ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा वेरिएशन ना हो, क्योंकि 2020 से पहले एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता था। किसी शिफ्ट में 45-47 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के 2-3 मार्क्स घट रहे हैं, किसी के 6-7 नंबर बढ़ रहे हैं। तो एसएससी इस बार यही चाहेगी, जैसे उसने 2022 में किया था और 2023 में, कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं था स्कोर्स में। जो मार्क्स घटे बढ़े थे तो ऑलमोस्ट 1 या 2 नंबर का गैप था, ज़्यादा किसी का एकदम से ड्रास्टिकली ज़्यादा गैप नहीं था। तो इसलिए आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स जो आएगा बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आएगा, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लास्ट के 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो देखिए, लास्ट के 15 डेज में मैं आपको बस यही बताऊंगा आपको कि आपको ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पे रहना चाहिए। डिस्ट्रक्शन से आपको इस टाइम पे बचना चाहिए, ज़्यादा न्यू रिसोर्सेज आपको इस टाइम पे यूज नहीं करने चाहिए। अपने जो पहले पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए। नई चीज़ आपको बिल्कुल अपनी तैयारी में भी इंक्लूड नहीं करनी है। मेंस की जब प्रिपरेशन करो उस टाइम पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कौन से रिसोर्सेज इस टाइम पे इस्तेमाल करने हैं। बट अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 15 डेज में आपको न्यू रिसोर्सेज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको रिवीजन करना है। और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए कि इस बार होगा या नहीं होगा, प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको उस टाइम पे एक ही बात सोचनी है कि मुझे अपनी तैयारी बेहतर करनी है, मुझे मेहनत करनी है, बस। उसके बाद आपको दिमाग में जो ओवर थिंकिंग आप जो करते हो वो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस चीज़ से बचें। और एक चीज़ और जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, जब एग्ज़ाम्स के लास्ट डेज जो होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ने की सोचते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको लास्ट डेज में है ना अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इस टाइम पे आपको 8-10 घंटा ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लोगे और इससे आपका एग्ज़ाम हो सकता है ख़राब हो जाए, आपका 1 साल ख़राब हो जाए। 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप अपना 1 साल ख़राब बिल्कुल मत करना। कि आप इतना ही पढ़ना जितना आपका पोटेंशियल हो। 8 से 10 घंटा मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है। आपको ज़्यादा एकदम नींद गवा के या ड्रास्टिकली आपको एकदम से 15-20 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको अच्छी क्वालिटी वाली इस टाइम पे नींद भी लेनी है और बढ़िया अपनी तैयारी भी करनी है। बट आपको इस टाइम पे अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। आपको सुबह योगा, मेडिटेशन या फिर आपको जिम करने की अगर हैबिट है तो जिम कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप जिम और योगा वगैरह भी नहीं करते हो तो आप सुबह एक 15-20 मिनट की वॉक इंश्योर कर सकते हैं, जिससे मतलब आपका फिजिकली आप थोड़ा फिट होगे। अगर आप फिजिकली फिट होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेंटली भी आप एकदम रिलैक्स रहोगे। अपना जो एग्जाम वाले दिन है
आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे आपने जितना पढ़ा है, और आप बिल्कुल पैनिक भी नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप अगर अपनी हेल्थ पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो टॉपर्स और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। वैसे बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अपने इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। 6 से 8 घंटे की आपको एक साउंड स्लीप इंश्योर करनी है, ताकि आप अगले दिन के लिए आपका ब्रेन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाए, जो आप पढ़ो वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आपको लगता है कि मेरी क्वेरी का कोई आंसर मुझ खुद से मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी क्वेरी खुद से सोल्व नहीं हो रही है, या फिर आपने किसी से पूछा है, अगर आपका तब भी आपका क्वेरी का अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको उसका क्वेरी का सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके उतना आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।